राधे राधे दोस्तों, आज मैं जो किस्सा सुनाने जा रही हूँ ना, वो सिर्फ मेरा नहीं है। वो हर उस औरत की कहानी है जो बिना बोले सब कुछ सह जाती है, जो बिना शोर मचाए सिर्फ देती जाती है। माँ हो, दादी हो, या फिर कोई ऐसी पत्नी जो खुद की पहचान भुलाकर बस अपने आदमी के सपनों को जीती है। जब हमारी शादी हुई थी तब कुछ खास नहीं था जिंदगी में, ना कोई बड़ा घर, ना बैंक में पैसा, और ना ही फैंसी रिश्तेदारों की भीड़। लेकिन एक चीज थी जो सबसे अनमोल थी, ढेर सारे सपने और उससे भी ज्यादा प्यार। अब वो शुरू से ही थोड़े हटके थे। जहाँ लोग EMI, जॉब और प्रमोशन में उलझे रहते हैं, वहाँ इनका सिर्फ एक ही पैशन था, प्रभु की भक्ति। भगवान का नाम लेना, कथा करना, लोगों में भक्ति की लौ जगाना। और मुझे पहले दिन से पता था कि ये रास्ता सिंपल नहीं है। ये वो रास्ता है जहाँ ना फूल बिछे होते हैं, ना शॉर्टकट मिलते हैं, बस कांटे ही कांटे होते हैं। पर फिर भी मैंने कभी नहीं कहा कि अरे सुनो, कोई नौकरी कर लो, घर देख लो, ये सब छोड़ो। क्योंकि सच बताऊं, मुझे समझ आ गया था कि अगर इन्हें इसी राह में शांति मिलती है तो बस यही मेरा सुकून है। मुश्किलें तो खूब थी यार। शुरुआत के दिन बहुत भारी थे। कभी ऐसा भी होता कि घर में खाना नहीं होता और बच्चों को खाली पेट सुला देती थी। आंखों में आंसू आ जाते, पर इनके चेहरे पर कभी भी चिंता की एक लकीर तक नहीं दिखी। हमेशा कहते, देवी, जो भगवान का काम कर रहा है उसकी चिंता भगवान करते हैं। अब बताओ, ऐसे भरोसे के सामने कौन हार मान ले। मैं भी जुट गई घर संभालने में। कभी सिलाई, कभी किसी के घर का काम, जो बन पड़े करती रही। ना बच्चों को कभी फैंसी टॉय दिला पाई, ना खुद कोई नई साड़ी। त्योहार भी ऐसे निकल जाते जैसे कोई आम दिन हो। पर जब इनके चेहरे पर वो सुकून देखती ना, तो लगता यही तो असली दिवाली है मेरी। एक बार की बात है, इन्हें हरिद्वार से एक गांव में कथा के लिए जाना था। रास्ता लंबा, कोई सीधा साधन नहीं, और हमारे पास किराए तक के पैसे नहीं थे। दिल बैठ गया मेरा। पर ये वही पुराना डायलॉग, रास्ता भगवान दिखाएंगे। मैंने चुपचाप अपनी छोटी सी संदूक खोली, माँ के दिए गहने निकाले। बस एक नथ और कुछ चूड़ियां थी। मन भारी था, पर बेच दिए, और बिना बताए वो पैसे चुपचाप इनकी जेब में रख दिए। कई दिन बाद जब लौटे तो कहने लगे, अरे रास्ते में किसी अजनबी ने मदद कर दी, गाड़ी भी मिल गई। और मैं बस मन ही मन मुस्कुरा दी। प्रभु ने मेरी छोटी सी भेंट स्वीकार कर ली थी। बच्चों की परवरिश, स्कूल की फीस, बीमारियां, सब कुछ मेरी जिम्मेदारी थी। जब ये महीनों कथा के लिए बाहर होते तो मैं ही माँ भी थी, और पापा भी। रिश्तेदार और गांव वाले ताने मारते, अरे इनके पति तो साधु बन गए, अब ये घर कैसे चलेगा। मैं बस मुस्कुरा देती, क्योंकि मुझे पता था मेरा पति कोई आम इंसान नहीं है। वो तो लाखों की जिंदगी में रोशनी ला रहा है, और उस रोशनी को जलाए रखने के लिए किसी को तो पीछे से दीपक को बचाना होगा ना। वो काम मैंने किया, बिना शोर मचाए, बिना किसी तमगे की उम्मीद के। कई बार जब ये कथा से लौटे थकर चूर होते तो उनसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। मैं चुपचाप पैर दबा देती, पानी गर्म करके रख देती। कभी पूछते, तुम ना होती तो मेरा क्या होता, और मैं बस मुस्कुरा देती, क्योंकि मैं जानती थी मेरी खामोशी ही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। एक बार कथा के बीच इन्हें तेज बुखार हो गया। मैं साथ नहीं थी, पैसे की तंगी थी, फिर भी पड़ोसी से उधार लिया और भागी इनके पास। रात भर सेवा की। जब ये ठीक हुए और दोबारा कथा करने लगे तो मुझे लगा जैसे मुझे ही नई जिंदगी मिल गई हो। गाँव में एक बार भयंकर सूखा पड़ा था। घर में खाने तक कुछ नहीं था, बच्चे भूखे थे, और मैं एकदम हताश। पर इनकी वही बात, आज परीक्षा है देवी, भगवान भूखा नहीं रखेगा। शर्माते हुए मैं गांव गांव घूमी। कुछ ने अनाज दिया, कुछ ने मुंह फेर लिया, पर जितना मिला उसी से प्रसाद बना। और उस रात जो थोड़ी सी जौ की रोटियां खाईं, यकीन मानो ऐसा लगा जैसे अमृत खा लिया हो। कभी कभी लोग इन्हें ढोंगी कहते, दिखावा कहते, दिल तो दुखता था यार। पर फिर याद आता, फलदार पेड़ पर ही पत्थर पड़ते हैं। और आज जब देखती हूँ इनके प्रवचनों से कितने लोग बदल गए, कितनों को रास्ता मिल गया, कितने चेहरों पर सच्ची श्रद्धा की चमक आ गई, तो लगता है मेरा त्याग बेकार नहीं गया। किसी को शायद पता नहीं होगा कि इनके पीछे एक औरत थी जो हर कांटा चुपचाप हटाती रही। लेकिन मुझे कोई अवार्ड नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा त्याग ही मेरी पूजा है, मेरी खामोशी ही मेरी तपस्या। मैंने कभी सोने गहनों की ख्वाहिश नहीं की। मेरी बस एक ख्वाहिश थी, ये स्वस्थ रहें, चलते रहें, और हमेशा प्रभु के काम में लगे रहें। और आज जब लोग इन्हें बड़ा संत कहते हैं तो मैं बस मुस्कुरा देती हूँ और सोचती हूँ, कभी इनके पीछे जो परछाई थी ना, वो भी किसी दिन कहानी बन जाएगी। और शायद यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। मैं सिर्फ इनकी बीवी नहीं थी, मैं इनकी सबसे चुप, सबसे पक्की साथी थी। और मुझे इस बात का हमेशा गर्व रहेगा